गोकुल की सुबह हमेशा हंसी खुशी और चहल पहल से भरपूर होती थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। सूरज उगते ही गोपियों के घरों में अफरा तफरी मच गई। किसी के आंकड़े गायब थे, किसी की चूड़ियां तो किसी की गायों की घंटियां। सब एक दूसरे के घर जाकर पूछने लगी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। गांव भर में हलचल मच गई। ये सब कहाँ गया? क्या ये कोई जादू था या फिर किसी की शरारत? गोपियां भागते हुए यशोदा मैया के घर पहुंची। वे गुस्से में थीं और एक साथ बोलने लगी। मैया, तुम्हारे लाल ने जरूर कुछ किया है। हमारे सारे बर्तन, चूड़ियां और घड़े गायब हैं। यशोदा ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन जब उन्होंने अपने आंगन में देखा तो वे भी चौंक गईं। कृष्ण के घर में गोपियों की सारी चीजें बिखरी पड़ी थीं। यशोदा मैया ने झटपट कृष्ण को बुलाया। कान्हा, ये सब क्या है? कृष्ण मासूम चेहरे से बोले, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अपनी बांसुरी बजा रहा था। लेकिन गोपियां इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुईं। वे जानती थीं कि यह किसी आम चोर का काम नहीं हो सकता। यह तो किसी चमत्कारी शरारत का नतीजा था। असल में कृष्ण ने रात में अपनी बांसुरी से एक विशेष धुन बजाई थी। इस धुन का जादू ऐसा था कि जो भी चीज सबसे ज्यादा प्रिय थी वह खुद ब खुद उनके पास खींची चली आई। चाहे वह गोपियों की चूड़ियां हों, दूध के घड़े हों या गायों की घंटियां, सब कुछ कृष्ण के आंगन में इकट्ठा हो गया। जब यशोदा ने यह देखा तो गुस्से में कृष्ण का कान पकड़ लिया। कान्हा, अब सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, मैया, मैंने कुछ नहीं किया, बस बांसुरी बजाई थी। सभी गोपियां एक दूसरे को देखने लगीं और फिर ठहाके मारकर हंसने लगीं। फिर कृष्ण ने शर्त रखी, मैं सबकी चीजें वापस कर दूंगा, लेकिन पहले माखन लाओ। गोपियों ने हंसते हुए उन्हें ताजा मक्खन दिया और कृष्ण ने खुशी खुशी सबकी चीजें लौटा दी। पूरे गोकुल में हंसी खुशी का माहौल छा गया और यह दिन गोकुल के सबसे अनोखे दिनों में से एक बन गया।